गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। मैं अरुण जांगेट आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय अरुण जांगेट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक पर, डायरेक्शन टेस्ट या हम कहें दिशा परीक्षण। बड़ा ही इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके क्वेश्चन आप इजीली बना भी लेते हैं, लेकिन इसमें जो लगने वाला टाइम है उसको हम कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और डिस्कस करेंगे हम इसी पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिल सके। डायरेक्शन टेस्ट या हम कहें दिशा परीक्षण। हमारे पास 4 स्टैंडर्ड डायरेक्शन होती हैं, जैसा आप सभी जानते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। लेकिन इक्वलिटी लाने के लिए, एक रूपता लाने के लिए आपकी जो नोटबुक होती है, जो आपकी अपवर्ड साइड होती है, अप साइड या टॉप साइड जिसको तुम बोलते हो, उसमें हम हमेशा रखते हैं नॉर्थ को। ठीक है। जो आपकी नोटबुक की अपर साइड होगी उसमें हमेशा नॉर्थ रहेगा, यानी कि उत्तर। नीचे की तरफ साउथ रहेगा, यानी कि दक्षिण। इसके जस्ट राइट में, नॉर्थ के जस्ट राइट में ईस्ट आएगा, यानी कि पूर्व। और ईस्ट के अपोजिट में वेस्ट आएगा, यानी कि पश्चिम। ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। हमारे पास इसकी 4 होती है, कौन सी सब डायरेक्शन। हमारे पास इसकी 4 सब डायरेक्शन होती हैं। कौन कौन सी? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि नॉर्थ और ईस्ट के जस्ट इन बिटवीन नॉर्थ ईस्ट होता है। आप इसको ईस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। ईस्ट और साउथ के बिल्कुल इन बिटवीन साउथ ईस्ट होता है। आप इसको ईस्ट साउथ भी बोल सकते हैं। वेस्ट साउथ के जस्ट इन बिटवीन साउथ वेस्ट होता है। आप इसको वेस्ट साउथ भी बोल सकते हैं। और यहां आपका होता है नॉर्थ वेस्ट, आप इसको वेस्ट नॉर्थ भी बोल सकते हैं। क्लियर है। और जो ये जगह है यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसको आप बोलते हैं रीजन। ये आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है, ये आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन है, ये आपका साउथ ईस्ट रीजन है और ये आपका साउथ वेस्ट रीजन है। ठीक है। डायरेक्शन और सब डायरेक्शन के इन बिटवीन 45 डिग्री का एंगल होता है, यानी कि ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री का है। इतना क्लियर है। आगे बढ़े। उसके बाद में हमें जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो होता है लेफ्ट और राइट में। उस कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जा सकता है, देखें। मान लीजिए ये कोई पर्सन है जो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कोई पर्सन जो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसका लेफ्ट और राइट कहां होंगे? देन इसके लेफ्ट और राइट कहां होंगे? आप कहेंगे कि जिधर अपना राइट होगा उधर इस पर्सन का राइट होगा, जिधर अपना लेफ्ट होगा उधर इस पर्सन का लेफ्ट होगा। क्लियर है।
मान लीजिए यही पर्सन अगर मूव करे साउथ डायरेक्शन में, तो आप ये कहेंगे कि जिधर अपना राइट है उधर इसका लेफ्ट होगा, और जिधर अपना लेफ्ट है उधर इसका राइट होगा। सही है? बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर यही पर्सन मूव करता ईस्ट डायरेक्शन में, तो आप ये कहते कि इसका जो राइट होगा वो नीचे की तरफ होगा, और लेफ्ट जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। ठीक है? अगर यही पर्सन मूव करता वेस्ट डायरेक्शन में, तो इसका जो राइट है वो किधर होता भाई? इसका जो राइट है वो कहाँ होता भाई? ऊपर की तरफ होता, और जो इसका लेफ्ट है वो कहाँ होता? नीचे की तरफ होता। ठीक है? इस चीज को हम इजीली कैसे याद रख सकते हैं? देखें, इस चीज को हम इजीली कैसे याद रख सकते हैं? देखें, हमारे पास दो डायरेक्शन होती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक मूव करती है उस डायरेक्शन को बोला जाता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि दक्षिणावर्त सही। और दूसरी होती है एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन के अपोजिट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही। इसको बोला जाता है वामावर्त। क्लियर है? यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी भाई? इस तरीके से, और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगी भाई? जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है? अब देखिए, आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में हैं, आप चाहे किसी भी डायरेक्शन में हैं, जब आपसे ये कहा जाए कि आपको राइट टर्न लेना है, तो आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाना है। बात क्लियर? आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाना है। देखिए, मान लीजिए आप नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, सही है, और आपको राइट टर्न लेना है, तो आप क्लॉकवाइज किधर होगा भाई? इधर होगा आपका क्लॉकवाइज। सही है? तो आपको 90 डिग्री इधर मूव कर जाना है। ठीक है? आप जहां भी हैं, मान लीजिए आप ईस्ट में हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे तो राइट में आएंगे, यहां से आपका राइट इधर होगा, यहां से इधर होगा। सही है? सेम यहां से होगा कि जब भी आपको लेफ्ट टर्न के लिए बोला जाए, तो आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। तो देन आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर जाएंगे। ठीक है? ये चीजें क्लियर हैं? आगे बढ़े, चलिए शुरुआत करते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन, टाइप फर्स्ट when starting direction is given, when starting direction is given। क्वेश्चन फर्स्ट देखिएगा, इस चैप्टर का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ए मैन start to walking
in north direction after walking 100 meter he takes a turn on his right and goes and 75 meter and take again a turn on his right and walk 100 meter. After it he takes after it finally he takes left turn and walk 50 meter then in which direction he is moving। क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। ध्यान दीजिएगा। ए मैन स्टार्ट टू वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन किधर होगी भाई? ऊपर की तरफ होगी। कितना मूवमेंट किया इसने, कितनी दूरी तय की? 100 मीटर की डिस्टेंस ने ट्रेवल की। किस डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। इसके बाद में इसने कौन सा टर्न लिया भाई? राइट टर्न लिया। राइट का मतलब क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कितना डिग्री? 90 डिग्री। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इधर इसने? 75 मीटर। ठीक है। एंड टेक्स अगेन ए टर्न ऑन हिज राइट। अब इसका राइट किधर होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नीचे की तरफ। और कितनी डिस्टेंस? 100 मीटर। सही है। आफ्टर इट फाइनली ही टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 50 मीटर। लेफ्ट किधर होगा भाई इसका? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि इधर। कितने डिस्टेंस ट्रेवल की? 50 मीटर। और अब ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये आपसे पूछा गया है। तो बताओ भाई कौन सी डायरेक्शन है इधर? इधर कौन सी डायरेक्शन होती है भाई? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इधर कौन सी डायरेक्शन हुई? ईस्ट। क्लियर है? बोलो। अब इस क्वेश्चन को हम बगर डायग्राम के कैसे कर सकते थे? बगर डायग्राम के क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा गया कि टोटल इसके स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट में डिस्टेंस कितनी है। जब आपसे इन बिटवीन डिस्टेंस ना पूछी जाए तो आप उस क्वेश्चन को बिना डायग्राम के बना सकते हैं। कैसे? स्टार्टिंग उसकी डायरेक्शन कौन सी थी? नॉर्थ थी।
उसके बाद में टर्न कौन सा लिया, राइट लिया। सेकंड टर्न कौन सा लिया भाई, सेकंड जो टर्न था उसका वो कौन सा था, राइट था। फाइनल टर्न कौन सा था, लेफ्ट था। सही, लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर दो, लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर दो। अब आपके पास क्या रहेगा भाई, नॉर्थ, और नॉर्थ के राइट में कौन सी डायरेक्शन है बेटा, नॉर्थ के राइट में ईस्ट डायरेक्शन है, नॉर्थ के राइट में ईस्ट डायरेक्शन है। तो यहां से आपको जो आंसर आएगा वो क्या है भाई, ईस्ट आएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े, देखिएगा। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। मान लीजिए आपके पास ये जो क्वेश्चन था इसमें आपके पास एक ही टर्न बचा, कौन सा, राइट। सही, अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज हो जाए, अगर नंबर ऑफ टर्न इंक्रीज हो जाए, मान लीजिए यहां 2 राइट रिमेनिंग हो जाता, तो आप क्या करते हैं, 2 राइट रिमेनिंग का मीनिंग क्या है, मान लीजिए कोई पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में है, वो कंटिन्यू 2 राइट टर्न लेता है। फर्स्ट राइट कौन सी डायरेक्शन में आ गई, ईस्ट में, और सेकंड राइट में कौन सी डायरेक्शन में, साउथ में, यानी कि अपोजिट। सही, 2 लेफ्ट या 2 राइट का मीनिंग क्या होगा, अपोजिट। क्लियर है ये चीज। 4 लेफ्ट या 4 राइट का मीनिंग क्या होगा, देखिएगा, नॉर्थ डायरेक्शन में है, पहला राइट टर्न, दूसरा राइट टर्न, तीसरा राइट टर्न, और ये फोर्थ राइट टर्न होगा, सेम डायरेक्शन होगी। ठीक है, ऐसा ही लेफ्ट में होगा, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, और यहाँ पर फोर्थ लेफ्ट। सही, तो 4 लेफ्ट या 4 राइट का मीनिंग क्या है भाई, सेम डायरेक्शन। क्लियर है, क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा। A man walk to start in north direction. He takes 400 times. He takes 400 times right turn, 400 times right turn, and 400 times right turn, and 300 times left turn. See, then in which direction he is moved. तो अब उसकी जो डायरेक्शन है फिलहाल वो कौन सी है, बताओ भाई। देखो यहां से कितना आ गया भाई, 100 राइट आ गया, 100 राइट। अब 100 राइट का मीनिंग क्या है, ये 4 का मल्टीपल नहीं है, मैक्सिमम लेके जाएंगे तो 25 इंटू 25 रेपिटेशन कंप्लीट हो जाएंगे ऐसे करके। 4 का मल्टीपल है, इसका मीनिंग क्या हुआ, 4 का मल्टीपल है, इसका मीनिंग क्या हुआ भाई, सेम डायरेक्शन। सही है, अब मान लीजिए यहां पर वो दे दे आपको 298, तब आप क्या करेंगे, यहां क्या गया 2। अब ये 4 का मल्टीपल कितना है, 100 तक तो 4 का मल्टीपल है,
और यहां से रिमाइंडर कितना बचा बेटा, टू राइट, टू राइट क्या बचा, रिमाइंडर बचा। सही है। अब टू राइट का मीनिंग क्या है भाई, टू राइट या टू लेफ्ट का मीनिंग क्या था, टू राइट या टू लेफ्ट का मीनिंग क्या था भाई, अपोजिट। तो नॉर्थ का अपोजिट कौन होगा, साउथ। तो यहां आपका आंसर हो जाता है इस केस में साउथ डायरेक्शन, कि फिलहाल उसका फेस किधर है, साउथ डायरेक्शन है, या साउथ डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए टाइप सेकंड पर आते हैं। टाइप सेकंड लिखें, व्हेन लास्ट direction is, when last direction is given, क्वेश्चन लिखिएगा नंबर सेकंड लिखें, ए मैन walks in state and and turns to in his right, in his right and walk 75 meter, again he turns to his right and walk 75, sorry 100 तो यहाँ, and walk 100 meter, and walk 100 meter, and last he turned to his left, and last he turned to, he turns to his left and walk 25 meter, 25 meter, 25 meter, if now he is walking in north direction, then find from which क्वेश्चन को देखिएगा, ए मैन वॉक्स इन स्टेट 100 मीटर, 100 मीटर वो स्टेट जाता है। ठीक है, अब आप स्टेट उसको ऐसे भी ले जा सकते हैं, ऐसे भी ले जा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन को, मान लीजिए उसने यहां से स्टार्टिंग की और वो 100 मीटर स्ट्रेट गया, क्लियर है। उसके बाद में उसने
राइट टर्न लिया, राइट किधर होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और वो 75 मीटर चला गया, ठीक है। उसके बाद में उसने फिर से राइट टर्न लिया, इसका राइट किधर होगा नीचे की तरफ, और वो 100 मीटर आया, ठीक है। और उसके बाद में उसने फाइनली 25 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की इधर लेफ्ट टर्न लेकर। तो यहां से लेफ्ट किधर होगा जिधर अपना राइट होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो यहां से 25, क्लियर है। अब कहा कि अगर ये जो डायरेक्शन है फाइनल डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, तो ये जो ऊपर की तरफ इसने चलना स्टार्ट किया था ये डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। अगर हमारे पास अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें डायरेक्शन का, तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, क्लियर है। अब देखिएगा ये जो आपका डायग्राम है, देखो ये जो नॉर्थ डायरेक्शन है ये कहाँ होती है, ऊपर की तरफ होती है, क्लियर है। अब ये रोटेट होके किधर आ गई, इधर आ गई। तो ये अकेली डायरेक्शन रोटेट नहीं हुई, ये अकेली डायरेक्शन रोटेट नहीं हुई है, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपका रोटेट हुआ है। यानी कि ये जो डायग्राम है ये ऐसे रोटेट हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री इधर आ गया, ये क्लियर है। तो 90 डिग्री अगर इधर आएगा तो नॉर्थ होगा, जहां साउथ है वहां ईस्ट होगा, क्योंकि जितना मोमेंट इसमें है उतना ही इसमें भी होगा, इतना ही इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सही है। तो जहां नॉर्थ था वहां कौन सी डायरेक्शन आएगी, वेस्ट आ जाएगी, जैसे ही 90 डिग्री का मूवमेंट होगा। देखो नॉर्थ है, ठीक है, जहां नॉर्थ अगर नॉर्थ ईस्ट पर आएगा तो ईस्ट कहां जाएगा, जहां साउथ होता है, जहां साउथ होता है, ठीक है। और ये साउथ कहां जाएगा, जहां वेस्ट होता है, जहां वेस्ट होता है, सही है। और ये वेस्ट कहां जाएगा, जहां नॉर्थ होता है, क्लियर है। तो ऊपर वाली जो डायरेक्शन है जहां से इसने चलना स्टार्ट किया था, किस डायरेक्शन में किया था भाई, वेस्ट डायरेक्शन में किया था। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आई या नहीं आई। अब इस क्वेश्चन को आप इजीली बिना डायग्राम के कैसे कर सकते थे, देखिएगा। स्टार्टिंग डायरेक्शन क्या है आपको नहीं पता, ठीक है। उसके बाद में इसने पहला टर्न लिया, वो कौन सा लिया, राइट लिया, दूसरा कौन सा लिया, राइट लिया, फिर कौन सा लिया, लेफ्ट लिया, फाइनल की कौन सी, नॉर्थ डायरेक्शन, सही है। लेफ्ट से राइट को कैंसिल कर दो, हो गया, सही है। राइट को चेंज कर दो, क्योंकि जो भी डायरेक्शन जो भी टर्न यहां बचे उसको चेंज कर दो अपोजिट में, किसमें, अपोजिट में, कौन सा, यहाँ लेफ्ट आ गया, कौन सा आ गया, लेफ्ट आ गया, लेफ्ट टर्न आ गया। अब नॉर्थ के लेफ्ट में कौन होता है, नॉर्थ के लेफ्ट में कौन होता है, ये डायरेक्शन कौन सी भी, वेस्ट, कौन सी है, वेस्ट। तो यहां जो आपका आंसर आएगा वो आएगा वेस्ट, क्लियर है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा इसमें। टाइप सेकंड में क्वेश्चन सेकंड, a man walk 100 meter in straight, then he take left turn and walk 85 meter. After it he takes a turn on his
राइट एंड वॉक and walk 100 meter. After it he takes a turn on his right and finally he walk 25 meter in east direction, then find from which direction he started. क्वेश्चन देखिएगा, ए मैन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट, 100 मीटर क्या चल रहा है, स्ट्रेट चलता है। 100 मीटर स्ट्रेट चलने के बाद में ही टेक्स लेफ्ट टर्न, लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंड टेक लेफ्ट टर्न एंड वॉक 85 मीटर, सही है। 85 मीटर जाने के बाद में ही टेक्स ए टर्न ऑन हिज राइट, राइट किधर होगा भाई, इसका राइट किधर होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऊपर की तरफ होगा, और कितना, ऑन हिज राइट एंड वॉक 100 मीटर, क्लियर है। आफ्टर ही टेक्स ए टर्न ऑन हिज राइट, अब इसका राइट किधर होगा, इधर होगा, सही है, इधर होगा कि नहीं होगा भाई, बोलो, ठीक है। एंड ही फाइनली टेक ए राइट टर्न एंड फाइनली ही 25 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, फाइनली ही वॉक, यानी को फाइनली ही वॉक 25 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन, सही है। अब ये डायरेक्शन कौन सी है भाई, ईस्ट डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन है, ईस्ट डायरेक्शन है, सही है, ईस्ट, क्लियर है ये चीज, सही। तो अब ये बताओ, अगर ये डायरेक्शन ईस्ट है तो ये डायरेक्शन कौन सी थी, डायग्राम बना के देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट सेम ही है, बोलो। तो ये डायरेक्शन कौन सी थी भाई, नॉर्थ डायरेक्शन थी, क्लियर है। ये डायरेक्शन कौन सी थी, नॉर्थ डायरेक्शन थी। अगर ईस्ट इधर है और हमारे वाले डायग्राम में भी इधर ही होता है, तो इसका मतलब सारी डायरेक्शन सेम है, कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो ऊपर की तरफ कौन सी डायरेक्शन रहेगी भाई, नॉर्थ डायरेक्शन रहेगी, क्लियर है। आप इसको विदाउट डायग्राम कैसे कर सकते थे, स्टार्टिंग कहां से की हमें नहीं पता, पहला जो इसका टर्न था वो कौन सा था, लेफ्ट टर्न था, दूसरा कौन सा था, राइट टर्न था, ठीक, तीसरा कौन सा था, राइट टर्न था। तो देखें, लेफ्ट, राइट और राइट, लेफ्ट राइट राइट, और डायरेक्शन कौन सी, ईस्ट, क्लियर है, सही है। लेफ्ट से राइट कैंसिल हो गया, राइट को चेंज कर लिया किसमें, लेफ्ट में। तो ईस्ट के लेफ्ट में कौन होता है भाई, ईस्ट के जस्ट लेफ्ट में कौन होता है भाई, नॉर्थ होता है, सही है। ईस्ट के जस्ट लेफ्ट में कौन होता है, नॉर्थ होता है, क्लियर हुआ। आगे बढ़े,
नेक्स्ट टाइप देखिएगा, टाइप थर्ड, एंगल बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिएगा, ए मैन फेसिंग नॉर्थ फर्स्ट, ए मैन फेसिंग नॉर्थ (45° in clockwise direction in then he turned 90° in anti-clockwise direction and finally he turns 135° in clockwise direction now in which direction he facing now in which direction he is facing ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। देखिएगा हमारे पास जो डायरेक्शन होती है 4, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। ठीक है, इसने कहा कि कोई पर्सन जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके खड़ा है। ठीक है, ऐसे इसका फेस फिलहाल कहाँ है, भी नॉर्थ डायरेक्शन में है, उसका फेस कहाँ है, नॉर्थ डायरेक्शन में है, और वो 45° क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होती है, जिस डायरेक्शन में हमारी क्लॉक मूव करती है, यानी कि ये वाली। ठीक है, कितना डिग्री, 45°, यानी कि अब फिलहाल कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में, यहां से 45° क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सही, और यहां पर आने के बाद में वो 90° मूव कर गया, कहां पर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि अब वो कहां गया, अभी 45 ये हो गया यहां तक, और 45 और 90 हो गया, यानी कि वो आ गया यहां पर। ठीक है, ये कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट, यहां से ये 90° हो गया। सही, यहां से इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस हो कितनी, 90° की है। सही है, फिर उसने क्या कहा, हाँ सही है, 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो 135 क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहाँ होगी भाई, इधर होगी, तो 90 तो ये यहां तक आ गया 90 यहां तक आ गया। ठीक है, अब 45 हो आएगा, तो 45 कौन सी डायरेक्शन होगी, ईस्ट डायरेक्शन होगी, यानी कि यहां से 135°। क्लियर है, तो अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में हुई, अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा। अब उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन। अगर विदाउट डायग्राम अगर हमें इसको करना हो तो कैसे करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90°, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 135। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को ऐड कर लो और एंटी क्लॉकवाइज को ऐड कर लो, तो क्लॉकवाइज कितना हो गया भाई, यहां से ये 180° क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कितना है
90 डिग्री, कितना रह गया 90 डिग्री, कौन रह गया भाई क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज क्या है ग्रेटर है, ठीक है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखो स्टार्टिंग में उसका फेस किधर था, नॉर्थ की तरफ था, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज, नॉर्थ से 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करोगे तो क्या आएगा ईस्ट, क्लियर है 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या बेटा 1 राइट टर्न, सही है क्लियर है, और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का मीनिंग क्या है लेफ्ट टर्न, सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।